नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। वजह है किसान नेता राकेश टिकैत की यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की खुलकर तारीफ करना। अब सवाल उठता है कि राकेश टिकैत आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वो किसी सियासी समीकरण की बुनियाद रख रहे हैं और मायावती की तारीफ का क्या मतलब है? आज इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात और इसके साथ ही उनकी ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ। सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात और तारीफ महज शिष्टाचार है या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। आइए इसकी तह तक जाते हैं। 29 जुलाई 2025 को लखनऊ में राकेश टिकैत ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन इस मुलाकात ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। टिकैत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि उन्होंने ब्रजेश पाठक से किसानों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। एमएसपी, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, खाद बीज की उपलब्धता और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर बात हुई। ब्रजेश पाठक ने भी इसे सौहार्दपूर्ण मुलाकात बताया और कहा कि किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन क्या ये मुलाकात सिर्फ किसानों के मुद्दों तक सीमित थी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके पीछे 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति छिपी हो सकती है। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं और 2020-2021 के किसान आंदोलन में उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया गया था। उनकी अपील पर लाखों किसान सड़कों पर उतरे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की थी, जिसका असर पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर दिखा। तो क्या बीजेपी अब टिकैत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है? भाजपा उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। जाट समुदाय को साधने के लिए पार्टी पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बना चुकी है। अगर टिकैत का रुख बीजेपी की ओर नरम होता है तो पश्चिमी यूपी में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। उसी दिन सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम के बाद राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में बसपा प्रमुख मायावती को किसानों के लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि मायावती ने गन्ना किसानों के लिए बेहतर काम किया था और योगी सरकार को भी ऐसा करके दिखाना चाहिए। टिकैत का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सवाल उठता है कि क्या टिकैत बीजेपी और बसपा के बीच किसी नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं? मायावती की बसपा पिछले कुछ समय से यूपी की सियासत में कमजोर हुई है। 2007 में दलित ब्राह्मण गठजोड़ के दम पर सत्ता हासिल करने वाली बसपा का वोट शेयर 2023 के निकाय चुनाव में 8.81% तक सिमट गया। लेकिन मायावती अभी भी दलित वोटों की धुरी हैं और अगर टिकैत जैसे प्रभावशाली किसान नेता उनके साथ नजर आते हैं तो क्या बसपा एक नई सोशल इंजीनियरिंग की राह पर है? अब बात करें यूपी की मौजूदा हालत की। 2025 में यूपी में कई मुद्दे गर्म हैं, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत पर एक जन आक्रोश रैली में धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद किसानों ने महापंचायत बुलाई। टिकैत ने इसे किसानों के सम्मान पर हमला बताया। ऐसे में उनकी ब्रजेश पाठक से मुलाकात और मायावती की तारीफ सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। क्या टिकैत बीजेपी और विपक्ष के बीच संतुलन बनाकर किसानों के लिए बेहतर डील हासिल करना चाहते हैं या फिर वो बसपा के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी में नया गठजोड़ बना रहे हैं? एक और दिलचस्प बात, टिकैत ने बिहार में मतदाता सूची के सर का भी समर्थन किया। ये मुद्दा भी सियासी रूप से संवेदनशील है। क्या टिकैत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सियासत में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? राकेश टिकैत की ब्रजेश पाठक से मुलाकात और मायावती की तारीफ यूपी की सियासत में नए समीकरणों का इशारा हो सकती है। क्या यह किसानों के मुद्दों को उठाने की रणनीति है या फिर 2026 और 2027 के चुनावों की जमीन तैयार की जा रही है? सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।